जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा ज्योमेट्री का सेक्शन, जैसा आपने मांगा था भाई, बताया था लास्ट क्लास में। तो ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर हम हमारा पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, जिससे काफी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। काफी वो शेप बेस्ड आपने क्वेश्चन इसके अंदर देखे होंगे, सर्कल वाले जो शेप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब आपने देखे होंगे। शायद 10th क्लास में आपने देखे भी होंगे वो वाले क्वेश्चन। हमारे पास लाइक कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी होती है और एक सर्कल यहाँ पर होता है, तो आपसे इसका एरिया या फिर आपसे कभी कभी आउटर का एरिया पूछा जाता है। तो ऐसे हर टाइप के हम कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा मैं एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर। कोशिश करूंगा इसको कम से कम क्लास इसमें हम इसको कवर कर ले, और जो एक क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास। जो बच्चों के डाउट रहते हैं वो सारे उसके अंदर मैं कवर करूंगा। जल्दी से ज्योमेट्री को अपने खत्म करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर के बाद हम आएंगे अपने वॉल्यूम्स एंड मेंसुरेशन वाले चैप्टर पे, सारे के सारे सरफेस एरिया वाले चैप्टरों पर आएंगे। उसको खत्म करके हम अपना करेंगे ट्रायंगल्स का चैप्टर, एंड देन वी विल मूव टू आवर नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एलसीएम। तब हमारा ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैक्सिमम चैप्टर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो देर न लगाते हुए फटाफट से बेटा शुरू करते हैं हमारे एरिया एंड पेरीमीटर पे। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, सारी अपडेट यही मिलेंगी। ये रही आपकी ऐप, जहां पे कोई दिक्कत हो जीत ऐप करो, आपको जीत सुनिश्चित करने के लिए। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये है हमारा अकेडमी का नंबर। चलिए शुरू करते हैं देना लगाते हुए एरिया एंड पेरीमीटर पे। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबके एरिया क्या निकालने हैं। सबके एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं एरिया के ऊपर चलता हूं, और एरिया के अंदर भी मैं पार्ट ए लेके चल रहा हूं। दैट इज पहले ट्रायंगल्स करते हैं, फिर हम क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे, फिर हम सर्कल पे चलेंगे, ठीक है। पहले पहले हम चलते हैं हमारे ट्रायंगल्स के ऊपर। अब ट्रायंगल्स के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात हमसे आती है इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। शुरू कर रहे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, जहां भी कंफ्यूजन होया करते थे किसके साइड इक्वल होते हैं, क्या होता है, वो सब आज आपका कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एंगल कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा भाई किसके ऊपर टाइप्स ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स के ऊपर, मतलब साइड्स होते हैं ना, इक्वल साइड्स है या फिर नहीं है वो बोले। तो जिसके अंदर हमें बेटा पहले पहले देखने को मिलता है कौन से वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम सबको पता है, जिसके साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा हमारे पास होता है इसी के अंदर ही आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आ जाएगा बेटा मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड थर्ड हमारे पास देखने को मिल जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है ना, यहां से हमें देखने को मिल जाएगा स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल। तो तीन टाइप के हमारे पास होते हैं, एक एक करके मैं सबको कवर करके चलता हूं, ठीक है। यहीं बगल से ही लिखना शुरू कर दूं। चलो यहीं से बेटा लिखना शुरू कर देते हैं बगल से। एक एक करके सबको पार्ट हम कवर करते जाए, या फिर चलो पीछे से ही लिख देता हूं। पहला पहला बेटे हमारे पास आया कौन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आई थिंक सबको पता भी है क्या होता है हमारे पास। ये तो सबसे बेसिक है। अगर आप आपके पास बेटे एक ट्रायंगल है एबीसी, तो क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो पता ही है, फिर भी लिख लीजिए। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स आपकी बेटा इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती है। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट इज अगर मैं बोलना चाहूँ ए बी बराबर बी सी के होगा और बी सी बराबर ए सी के होगा। तीनों साइड आपस में बराबर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तीनों के तीनों एंगल आपके बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी एंड विल बी इक्वल टू एंगल सी के होगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट। यहां से अगर मैं इसके ऊपर बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से बेटा अगर मैं इसके ऊपर ये एडी अगर एक मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं एडी, ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और एडी क्या होगा आपके, इसके परपेंडिकुलर होगा। डी इसका फिर मिड पॉइंट होगा, तो याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को। इफ इफ आपने जो एडी ड्रॉ करा है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, अगर ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, देन डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर डी इसका मिड पॉइंट था, ए को डी से कनेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर आएगा ही आएगा। ये है इसका थर्ड पॉइंट। उसके बाद बेसिक फॉर्मूला, आपसे इसकी हाइट पूछ ली जाती है। अगर आप इसकी हाइट निकालना चाहते हो तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। मान लीजिए बेटा पूरी साइड्स ए है और ये आपकी कितनी बच जाएगी बेटा, a/2 एंड दिस इज a/2।
राइट, ए बाई टू। तो आप यहाँ पे बेटा पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाने के बाद आपका क्या बन, इस वाले ट्रायंगल में आप लगा दीजिए, क्या बनेगा, एच का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व होने के बाद जो आपका एच बनकर आता है दैट इज इक्वल टू √3/2 ए। मतलब लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो √3/2 साइड लेंथ। ठीक है, ए मैंने किसको मेंशन करा है यहाँ पर, ए बेटा मैंने मेंशन करा है हमारी साइड लेंथ को मेंशन करा है। ठीक है, डन। इसके बाद आता है हमारे पास, चलो यहीं लिख देता हूँ, जगह बच रही है थोड़ी सी। तो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट के बाद आता है हमारे पास इसका एरिया। एरिया भी हमसे इसका पूछ ले जाता है चौथे के बाद, पांचों पॉइंट एरिया। जो कि एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे ना, तो इस वाले ट्रायंगल का फिर उसका 2 गुना कर दोगे। यानी कि आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया निकाल लीजिए, किसका, एरिया ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। इसका 2 गुना कर दीजिए। जैसे अब इसका 2 गुना करेंगे आपका कितना बन जाएगा, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। डन, √3/4 साइड का स्क्वायर, जो कि हमारी साइड यहाँ पे कितनी है, √3/4 ए का स्क्वायर। जो भी कंफ्यूजन है ना सारी कवर हो जाएंगे। आराम से फुल स्क्रीन कर लिया करो, सबसे पहले हो तो भाई फुल स्क्रीन करके करा करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आराम से पढ़ते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आपको ये पता भी होगा शायद, 2 साइड्स इसके अंदर इक्वल होती है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2 साइड्स आर इक्वल, सबसे पहला पॉइंट, 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको देखो, अगर ना हमने बेटा ये लिया है, अगर हमने बेटा ये लिया है इफ ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, अगर मैंने ये दोनों साइड ली है, ए बी बराबर है ए सी के, तो मैं यहां से ना परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करूंगा, है ना, तो मैं यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब इक्वल वाले साइड एरिया से जब बेटा परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करूंगा, तो वो इसको ना बराबर 2 साइड में बराबर काटेगा। बराबर 2 साइड में बेटे वो इसको काटेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड इस बात को मैं कैसे लिखूं, देन डिवाइड बाइसेक्ट, मतलब ये डी लिख लेता हूं मैं। ठीक है ना, देन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए on opposite side, perpendicular from A will bisect the opposite side, that is, इसका मतलब आपने अगर वहां से इफ मैं अगर इस बात को लिखना चाहूं तो आपका ये बन जाएगा बेटा BD बराबर आपके DC के होगा। BD बराबर आपके DC के होगा। ठीक है, ये बात आपने बेटा इसके अंदर याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर हाँ, इसके अंदर एक और नोट बना के भी खास बात लिख लीजिएगा कि सर खास बात इसके अंदर क्या मेरे को ध्यान रखनी है। अगर आप ना यहां से इफ वी ड्रॉ, मैंने अभी इन दोनों को बराबर लिया हुआ है। ठीक है, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, देन इट विल नॉट बाइसेक्ट द AC, तब वो AC को बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब बस अगर आपको इसकी हाइट निकालने की जरूरत पड़ती है, थर्ड पॉइंट जो हमारा रहता है हाइट निकालने का, तो अगर आपको इसकी हाइट निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप इसको ले लेंगे, कोई भी आपकी ये साइड होगी A और ये भी है बेटा A, तो ये आपकी B है, तो आपका ये बन जाएगा B/2, ये बेटा आपका बन जाएगा B/2। तो आप उसका हाइट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे हाइट आप निकालोगे पाइथागोरस से, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू एस का स्क्वायर प्लस में B/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे ये लगा देना, हाँ, A का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लगा दोगे बस। अब यहाँ से आप क्या फाइंड कर लीजिएगा, h निकाल लीजिएगा। इसके बाद आता है, अगर आपसे बेटे पूछ लेता है यहाँ पर सर एरिया भी पूछा हुआ था, तो एरिया तो हमेशा के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस अगर आप देखोगे तो मैंने कितना बेस माना आपका, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो जैसे ही मैंने इसका एरिया निकाला तो हाफ ऑफ बेस इसका कितना हो गया B और हाइट इसका कितना हो गया H, और H आपने यहाँ से निकाला ही था, यहाँ से यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला बना के ना कुछ फायदा नहीं होने वाला, बेहतर है कि आप थोड़ा सा ना फिगर्स पे काम करें, इसकी फिगर्स बनाना सीखें। जितना फिगर्स बनाओगे ना उतना क्वेश्चन ये आसान होता जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक और हमारा पॉइंट, दैट इज जो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से उसी पे आता है हमारे पास, दैट इज स्केलिन ट्रायंगल, जिसके अंदर हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स अलग होती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें हमारे पास तीनों की तीनों साइडों की लेंथ ही बिल्कुल अलग अलग होती है। आपको दिख भी रहा होगा, ए मान लीजिए ए के ऐसे देखो मेंशन करते हैं, ए के सामने वाली को हम ए मान के चलते हैं, ए, ठीक है, और बी के सामने वाले को हम बी मान के चलते हैं, और सी के सामने वाले को हम सी मान के चलते हैं। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। तो पहला पॉइंट आप क्या रखें, फिर से समझ लो, ए पॉइंट जहां भी मार्क करोगे ना उसके सामने वाले को स्मॉल ए मानना, बी के सामने वाले को स्मॉल बी मानना, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी मानना। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आती है कि ऑल थ्री साइड्स आर अलग अलग, मतलब डिफरेंट, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, मतलब कोई भी साइड सेम नहीं होती है। दूसरा, अगर आपको अब इसका एरिया निकालना है, एरिया हम इसका कैसे निकालेंगे, बाय हीरोन फॉर्मूला। आपने ये पढ़ा होगा भाई, बाय हीरोन फॉर्मूला, कहाँ पर, 9th क्लास में, है ना, बाय हीरोन फॉर्मूला। उसके अंदर हम कैसे करते थे, सबसे पहले हम उसके अंदर सबसे पहले हम उसके अंदर निकालते थे एस, एस जिसको हम बोलते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद आप लगाते थे ए का एरिया का फॉर्मूला, आ गया याद, यस सर। तो ये बनेगा एस माइनस ए, नेक्स्ट बनेगा एस माइनस बी, और नेक्स्ट बनेगा एस माइनस सी। तो एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक, पहले आपको ऐसे निकालना होगा, स्केलिन वालों में आपने इनका इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ तक था हमारा किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के। अब आजिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी होता है ना। मैं पॉइंट नंबर कौन सा भूल गया, ये पहला था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा बेटा मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी आपके निकल कर आते हैं। पहला पहला कौन सा होता है, अक्यूट एंगल। कौन सा बोलेंगे, अक्यूट एंगल फॉर्मूला, राइट, ओ सॉरी, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर ऐसा कुछ हमें सीखना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। और थर्ड होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इनके अंदर भी बेसिक बेसिक बातें होती हैं, आपको शायद पता भी हो, तो मैं चलो दोबारा लिख लेते हैं हम इसको। ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, ऑल थ्री एंगल्स आर अक्यूट। अक्यूट मतलब, अक्यूट मतलब, अक्यूट मतलब आपके सारे एंगल 90 डिग्री से लेस होंगे। ठीक है, ऑल थ्री एंगल्स आर। इसके अंदर ऑब्ट्यूस में क्या होता है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। ठीक है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब पता है ना, दैट इज एंगल ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री वाले। और राइट एंगल आपको पता ही है, वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। पहले सारी चीजें सीख लो यार, अच्छे से पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, एक एक करके देखो, इसमें तो कुछ हमें ऐसे कुछ करना नहीं है, इसमें भी नहीं करना, थोड़ा सा हमें राइट एंगल ट्रायंगल में सीखना है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर हमें क्या सीखना है ना, हमें इसके अंदर सीखना है पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, है ना। आगे ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा तो मैं इसमें से करा दूंगा। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप सबको पता है, एक आपका 90 डिग्री होगा, ये हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो जैसे ही आप जब जानते हैं, अगर आप एंगल सी की बात कर रहे हो तो इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी, और ये हमारा बेस हो जाता है, दैट इज बी, और ये बड़े वाली लेंथ हमारी एच हो जाती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज हाइपोटेन्यूज। और इधर वाले की हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाता है बेस। ठीक है, ये हमारा कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो आप अगर इस पे लगाते हो परपेंडिकुलर का वो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हमारी लगती है बेटा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आया, दैट इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, आपकी पाइथागोरस थ्योरम निकल कर आ गई। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब आपसे एरिया पूछा जाता है तो एरिया तो हमेशा सदाबहार ही रहता है, क्या, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट की बात करेंगे तो हाफ ऑफ बी सी इंटू में ए बी हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। इसके अंदर जो थर्ड बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं यहाँ नहीं पीछे लिख देता हूँ, थर्ड इसके अंदर जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, दैट इज पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट।
ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये बताने में ना काफी बच्चों को ना यार टेंशन हो जाती है, वहां पर ना बता नहीं पाते, बहुत टाइम खराब कर देते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब वो ट्रिपलेट जो पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे लूँ तो मैं जैसे 3 4 5 ए बी और सी, तो आप नोटिस करिए सी का स्क्वायर आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा। चेक करूं, देखो 5 का स्क्वायर बगल में क्या है 3 और ये 4, ये आएगा मेरा 25 और ये क्या आएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25। इसे हम बोलते हैं हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब एक तुम्हें ना मैं इसकी एमएसटी भी सिखाता हूं, किसी भी नंबर से आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हो तो, ठीक है ना। एमएसटी टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। एमएसटी टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक तुम्हें इसकी मैं ट्रिक भी सिखा देता हूँ सीधी सीधी, पाइथागोरस टू फाइंड ओहो एमएसटी टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये अगर आपको निकालनी हो तो सबसे पहला रहता है दो केस ले लेता हूँ इसके अंदर मैं। केस वन फ्रॉम ओड नंबर, मतलब फ्रॉम ओड नंबर। अगर आपको बोले कोई ओड नंबर्स है तब आपने उससे कैसे निकालना है, फ्रॉम ओड नंबर। एल्गोरिथम फॉलो करिएगा। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, मान लीजिए आपका नंबर है तो आपने उसका ए स्क्वायर निकाल लेना है। तो फाइंड ए स्क्वायर, मैं मान के चलो साइड में लेके भी चलता हूँ। लेट मैंने बेटा ए ले लिया 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आपने मान लिया 9 हो गया। ओड नंबर लेना था ना तो मैंने ओड ले लिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 फाइंड करेंगे। अब आप फाइंड करेंगे ए स्क्वायर बाय 2 को फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2। 9/2 जैसे ही आया आपका कितना हो गया 4.5। बस देखो हो गया खत्म बस। 4.5 से एक नीचे नंबर कौन है 4, एक नीचे ऊपर बड़ा इंटीजर कौन है 5, तो आपका पाइथागोरस रेडी हो गया। सो देयरफॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट, देयरफॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट, जो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया वो आपका क्या बन गया, दैट इज 3 4 और 5 बन गया। 3 4 और 5 आपका ये बनकर आ गया जी, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 3 4 5 बन गया। आई बात समझ, सिंपल सोबर, बहुत आसान, हद से ज्यादा आसान। एक और क्वेश्चन चलो और करके दिखाता हूँ, ओड वाले में ही बेटा करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ और अच्छे समझ आएगा। मान ले बेटा मैंने क्वेश्चन मान ले बेटा मैंने क्वेश्चन ले लिया ए को 5, तो सबसे पहले क्या करना है ए का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 25। फिर आपको क्या करना है ए का स्क्वायर का आधा करना है, तो कितना हो जाएगा 25/2 दैट इज 12.5। 12.5 से नीचे जाएंगे 12 और ये 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट तैयार, 5 12 13। डन, आ गया समझ, शाबाश। इसी के साथ मैं चलता हूं अब नेक्स्ट वाला केस, एमएसटी का केस नंबर क्या लिखा है मैंने वहां पे, ये रहा, हाँ। यहां पे चलता हूं, मेरे पास दूसरा केस 2 व्हेन नंबर इज इवन, फ्रॉम इवन नंबर, ठीक है। तो ये आपको बताने आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे, तो तुम अब की बारी बना लेना फ्रॉम इवन नंबर, कैसे उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेंगे। मतलब पहला नंबर लो, आपको पहला नंबर कहेगा कि उसके पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ, मतलब जैसे लिख देगा इवन नंबर है ना, बोल देगा पहला 8 है तो बताओ अगला क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो तुम्हें क्या करना है, स्टेप वाइज फिर से इसके अंदर मैं आपको एल्गोरिथम लिखवा देता हूँ, उसी को फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। मैं चलो मान लेता हूँ 8 ही ले लेता हूँ, ये वाला लेट ए इज इक्वल टू 8 ले लिया। पहला स्टेप बेटा तू क्या करेगा, फाइंड a/2, सबसे पहले करेगा फाइंड a/2, तो मैं यहाँ पे भी करा तो 8/2 कितना आ गया मेरा 4 आ गया। स्टेप 2 तुम अब क्या करोगे, ये जो पूरा 4 आया था ना, मतलब इसका ही पूरे का स्क्वायर कर दोगे। फाइंड a/2 का स्क्वायर, दैट इज फाइंड a/2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। अब ये जो इंटीजर आया करेगा इस पे तुम्हारा मोस्टली इंटीजर ही आया करेगा, तो इंटीजर से एक कम यहाँ पे 15, इससे एक ऊपर, इसे एक ऊपर 17, तो क्या बन गया 18, 8 15 17 इज योर राइट आंसर। देखा कितना आसान है, आ रहा है समझ। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, लेट इसी के क्वेश्चन और करा देता हूं तुम्हें मैं, और अच्छा लगेगा तुम्हें, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी। सर ऐसा करो, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया, चलो इवन लेना ना, इवन लेना तो मैंने चलो मैंने ले लिया 6 ले लिया। तो मैं इसका सोल्यूशन करने के लिए पहले गया ए स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। ओ नहीं, पहले मैंने क्या करना है इस वाले में a/2, पहले बेटा इस वाले में a/2 कर देना। पहले इस वालों में बेटा आपको a, में वो दूसरा वाला करने लग गया था, a/2 करा तो बेटे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, a/2 का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 से नीचे 8, उससे ऊपर 10, तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट रेडी होता हुआ 6 8 10 इज योर राइट आंसर। आया स्वाद, हो गए खुश, ठीक है। इस तरीके के भी आपको और भी ढेर सारी ट्रिक्स मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें थी हमारे को, जो बेसिक बातें हैं जो हमें इसके अंदर याद रखनी थी। अब बस ये ट्रायंगल से हमारे को जो सीखना था, इसके अंदर कुछ बेसिक चलो प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्री की, ओ ट्रायंगल्स की, वो भी हम यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फिर ट्रायंगल के बाद आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। सबसे पहली बात हमारे पास क्या आती है, देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स, हमेशा किसी भी ट्रायंगल्स का सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, तो बेटा दैट इज, आप अगर करोगे एंगल ए, नेक्स्ट इज एंगल बी, नेक्स्ट इज एंगल सी, तीनों का सम कितना, 180 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle, ठीक है, is greater than the third side, is greater than third side। दैट इज, क्या कहना चाह रहे हो, सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ कोई सी भी दो, बेटा दो ले लीजिए, मान लीजिए आपने ए बी प्लस में ए सी ले ली, वो हमेशा बेटे आपका ना दो, किन्हीं भी दो का, एनी टू का, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद एनी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द, एनी साइड, ये बच्चे बोले इस वाली को याद नहीं रखते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एनी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, एनी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ, greater than the difference of the other two sides, difference of the other two sides, and smaller than their sum, and smaller, other two side and smaller than their sum। क्या कह दिया सर, ये समझ नहीं आया। देख बेटा, मान ले वो तेरे को कह रहा है, तेरे पास ये साइड थी ए बी सी, ठीक है। अब तुमने क्या करा, इसका नाम बेटा ए रख दिया, इसका बी, और इसका तुमने सी रख दिया। तो वो कह रहा है किन्हीं भी दो साइड्स का अगर आप डिफरेंस करोगे ना, मान लीजिए आपने बेटे डिफरेंस करा किन्हीं भी दो साइड का, मान लीजिए आपने करा ए और बी का, ए माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा, कुछ भी जो आएगा, वो हमेशा कम होगा बची हुई तीसरी साइड से, और वो जो तीसरी साइड होगी वो हमेशा छोटी होगी उन दोनों के सम से। ये जो सम वाला तो भी हमने करा था, और उनके डिफरेंस से बेटे ज्यादा होता है, सम से उनके कम होता है, ये मैं कहना चाहूंगा। मतलब ऊपर वाला आपको याद है कि सम ज्यादा होता है, तो सम तो ज्यादा होता ही है, डिफरेंस कम होता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर, दैट इज फोर्थ पॉइंट, हमारा मीडियन यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ पॉइंट। कभी बच्चों को मीडियन को लेकर रहता है, सर ये मीडियन परपेंडिकुलर होता है क्या, नहीं, मीडियन हमारा क्या रहता है, मीडियन, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, द लाइन joining the midpoint, line joining the midpoint of a side of the opposite vertex, of the opposite vertex is called median, is called median। क्या कह रहा है, कह ये रहा है बेटा, सिंपल सी छोटी सी बात कह रहा है, मतलब तुम्हें डेफिनेशन थोड़ी याद रखनी है, तुम्हें चीजें विजुअली सीखनी है। तो ये बेटा तेरे को कह रहा है, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर आपने इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होता है, इट इज अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अपोजिट वर्टेक्स। मतलब मिड पॉइंट, पहले इसका बेटा मिड पॉइंट और ये आपस में जोड़ेंगे, मतलब बेसिकली दो पार्ट में बेटा उसको डिवाइड करता है वो, ठीक है ना, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, इसी का ही दूसरा पॉइंट होता है, इसी का ही बेटा दूसरा पॉइंट आपके पास आता है कि ट्रायंगल हैज थ्री मीडियन, ऑल ए ट्रायंगल हैज थ्री मीडियन, एक ट्रायंगल के क्या होते हैं, थ्री मीडियंस होते हैं, एंड ऑल थ्री मीडियंस, एंड ऑल थ्री मीडियंस, एंड ऑल थ्री मीडियंस मीट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, मीट एट द सेम पॉइंट, ऑल थ्री ट्रायंगल्स मीट एट द सेम पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रोइड, जिसको बेटे हम क्या कहते हैं, उसका सेंट्रोइड कहते हैं। मतलब कह रहा है, अगर आपके बेटा ये मैं पहले बता चुका हूं, कौन से चैप्टर में करा था हमने, ये बताना कमेंट में है मेरे को, जो क्वेश्चन दूंगा भाई वो पूछ बताना यहाँ से ना। एक हमने मिड पॉइंट ये जोड़ दिया एडी बेटा, एक ये जोड़ दिया, एक बेटा हमने ये जोड़ दिया, अच्छा वो एनडी वाला करा रहा था, ये हो गया। तो ये जो तेरा पॉइंट आया ना, इस वाले पॉइंट को तू क्या नाम देगा, दैट इज सेंट्रोइड का नाम देगा, इस चीज का नाम देगा, सेंट्रोइड का नाम देगा। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी कैसे निकालते हैं,
मान लीजिए ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x3 y3 है। ठीक है, तो अगर आप इसमें सेंट्रोइड निकालने वाले हो तो सेंट्रोइड निकाल रहे हो तो आपका x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाई 3 और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बाय 3 होता है। ये बात भी आपने इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसी के अलावा सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, इन 2:1 में बांटता है। यानी कि आप, मैं चलो यहाँ फिर से बना देता हूँ। अगर आपका ये मीडियन है, अगर आपने ये लिया था ट्रायंगल एबीसी और बेटे आपका ये था आपका कुछ ये डी, मिड पॉइंट में इसको काट रहा था, है ना? तो वो सेंट्रोइड यहाँ पर बैठा है तो वो इसको 2:1 में बांटेगा। ऐसे याद रखना है। ठीक है, इन 2 इक्वल पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, इसी के बाद मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन 2 इक्वल एरिया। मीडियन, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा लिख देता हूँ। मीडियन डिवाइड्स median divides the triangle into 2 part of equal area. Median divide the triangle into 2 part of equal area. ये बात बेटा आपने याद, मतलब 2 पार्ट ऑफ इक्वल एरिया में वो इसको बांटता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें, यानी कि मैं कहना चाहूँ तो इसी बात को बेटा लास्ट वाले पॉइंट को बोलना चाहूँ तो आप मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी है। ठीक है, आपके पास एक मीडियन आया सेंटर से पार करता हुआ, ये मिड पॉइंट को उसने काटा। ठीक है, तो अगर इसका एरिया A1 है, A2 है, ठीक है, एरिया है A1 है और ये A2 है, तो हर हालत में इफ AD इज मीडियन, अगर आपका AD मीडियन है तो आपका एरिया A1 इज इक्वल टू A2 के बराबर होगा। याद रखोगे, ये कुछ बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए। 3 4 5 प्रॉपर्टीज है, ये आपको बेटा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा सारा का सारा ट्रायंगल। जो बेसिक बात है आपको एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। पेरीमीटर तो देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पेरीमीटर तो मैं इसमें बेटा आप अगर निकालते भी हो तो कोई सेमी पेरीमीटर तो यही हो गया। अब इसमें पेरीमीटर हमारा होता क्या है, सम ऑफ साइड्स होता है। तो सम ऑफ साइड्स आप इसमें निकालते हो तो सब में ही वही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आप इक्विलेटरल में पेरीमीटर निकालते हो, पेरीमीटर फिर से सम ऑफ साइड्स, तो ए प्लस ए तो 3 है। एक ही चीज आपकी बार बार लगती रहती है। ठीक है, चलो, ये था हमारा सारा कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। उसके एरिया कैसे निकालते हैं, उनके पॉइंट्स क्या होगा, क्या क्या बातें होती है, वो सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का पार्ट 2, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास जिससे ज्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इससे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके फिर से वही सारों को कवर करता चलूंगा। सबसे पहला मेरे को देखने को मिलता है मेरा रेक्टेंगल, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो हमें देखने को मिलता है वो है जी रेक्टेंगल। जो जो कंफ्यूजन पॉइंट है ना वो सारे आज आप कवर कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। काफी बच्चों को रहता है भाई किसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट करता है, किसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट नहीं करता, ये वो वगैरह कंफ्यूज में रहते हैं। पहले पढ़ा था सर, अब याद नहीं है, अब वो सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलो, मान लीजिए आपको ये दे रखा है पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, जिसका साइड लेंथ बेटे ये A है। ठीक है, और ऊपर वाला भी बेटे आपका बराबर होता है, दैट इज A ही होगा। ये आपका साइड लेंथ है बेटा B है, तो इसका साइड लेंथ B ही होगा। और अगर आप इसका बेटा डायगोनल, ये सारे आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ये भी बेटा आपस में 90 डिग्री पर होता है। और अगर आप इसका बेटे बीच में से ऐसे कुछ डायगोनल निकालते हैं, ये इसका डायगोनल कहलाता है, जो कि आपका सेम आता है दोनों के दोनों केसेस में। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक करके बेटा सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सबसे पहला पॉइंट अपोजिट। ठीक है, ये सारों को ना तुम्हें लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में बता रहा हूँ, और वो हमेशा यूपीएससी भाई ऑप्शन तो पहले ही देगा। इक्वल होते हैं एज वेल एज आपके वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, पहला है जी इक्वल भी होते हैं एज वेल एज पैरेलल भी होते हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ, हर एंगल, मतलब ईच एंगल आपका यहाँ पर कितना होता है भाई, 90 डिग्री का आपका यहाँ पर ईच एंगल होता है। अंदर बने हुए जितने भी एंगल है, बोथ एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। बोथ डायगनल्स आर इक्वल, दोनों के दोनों डायगनल आपके इक्वल होते हैं। एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट
एंड बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों के दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर पे। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डायमीटर का अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ए का स्क्वायर प्लस और डायगोनल का लगाओगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आप अपना डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप इसमें निकालने जाते हो एरिया, तो एरिया हमारा इसके अंदर सिंपल रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ का, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला वही फॉर्मूला जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था आपने, है ना, फॉर्मूला ब्रेथ में, तो जो कि आपका कितना था, एल इंटू में बी के बराबर था। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरीमीटर। सर पेरीमीटर तो बेटा वही है ना, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड दो तो ए हो जाएंगे और दो आपके बी हो जाएंगे, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर, ये सारी बातें हैं जो रेक्टेंगल में याद रखनी है। नेक्स्ट आया, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं, फिर हमने क्वेश्चन भी करने हैं भाई बहुत सारे इसके, सारे टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर में भी आपके पास कुछ इस प्रकार के डायग्राम देखने को मिलता है, ए बी सी डी। तो सबसे पहली बात, सारे साइड्स आपके सेम होते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है इसके अंदर, हमारे पास सारे एंगल भी आपके यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और डायगोनल भी आपके सेम होते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ सारे पॉइंट को जो बोल रहा हूं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, एक सेकेंड, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है ना। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना, एंड पैरेलल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। दूसरी बात, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल बेटे इसका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों के दोनों डायगोनल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो दोनों डायगोनल हैं वही आपके आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिए बोथ, दोनों के दोनों डायगोनल एक तो बराबर होते हैं, तो डायगोनल अगर आप निकालने जाओगे तो अगर आप इसको बेटा बीच में से आप ऐसे ले लेते हो, ये आपका डायगोनल बनेगा, तो आप इसको डी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 2a का स्क्वायर, और सोल्व करके बेटा कितना आ जाएगा, √2a। याद रखिएगा डायगोनल बेटा इसका लेंथ कितना आता है, √2a, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, याद रखिएगा डायगोनल की लेंथ होती है √2a, और यहाँ पर साइड लेंथ मैंने कितनी मानी है, a मानी है, ठीक है, साइड लेंथ मैंने यहाँ पर a मानी है। यहाँ तक डन हो गया, यस सर बिल्कुल डन हो गया। इसके बाद एरिया जब आप निकालने जाएंगे, एरिया क्या होता है इसके अंदर, साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ साइड्स ए प्लस ए कितना हो जाएगी, 4a। ये चारों पॉइंट आपको इसके अंदर भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद कर रखने पड़ेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, तो बस रिवीजन हो रही है जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोम्बस। भाई इसमें वो बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ आजकल 12वीं पास हो गए, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं गया, स्क्वायर या फिर रोम्बस, स्क्वायर या फिर रोम्बस ये नहीं पता, है ना, स्क्वायर या फिर रोम्बस यही नहीं पता। डन, तो इसलिए बेटा इसी सारी प्रॉब्लम को ना मैं तुम्हारी अभी आज ही खत्म करता हूँ तुम्हारे सामने। रोम्बस बेटे मान ले हमने ना कोई ऐसा सा फिगर ले लिया, ये मान लेता हूँ कुछ ऐसे से, ठीक है, कुछ ऐसा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बेटे मैं ना ऐसे फिगर ले लेता हूँ, ये हो गया। अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये रोम्बस है आपका एबीसीडी, तो सबसे पहले पॉइंट, इसकी भी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, साइड्स नहीं, डायगोनल, साइड्स नहीं, कौन, डायगोनल, ये होते हैं 90 डिग्री पे। तो पहला डायगोनल D1, दूसरा डायगोनल D2 होता है। डन डन, पहली बात यहाँ पे क्या आती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स आपकी इक्वल होती है। दूसरी बात, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, ठीक है ना, आपके जो भी एंगल्स है, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, इसके जो साइड्स के एंगल है ना वो नहीं होते, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, ठीक है, पीछे वालों की तरह कर, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, दैट इज अगर मैं लिखना चाहूँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD के होता है, आधा स्क्वायर बोलते हैं ना इसको हम, आधा स्क्वायर ही है, जैसा ही काम करता है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते भाई, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते,
डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये है इंपॉर्टेंट। डायगनल्स बाइसेक्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट भाई, डायगनल इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री पे। पॉइंट नंबर 5 मेरे पे यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज एरिया। पांचवा पॉइंट भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया इज इक्वल टू हाफ, अगर भाई एनडीए कैटेगरी से हो आप एनडीए वाले भी देख लेना भाई, इसको काम आएगा आपके। हाफ ऑफ D1 D2, तो हाफ ऑफ D1 D2 की बात करूँ तो वेयर हाफ ऑफ D1 D2 मतलब डायगनल का आपने प्रोडक्ट करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना। जहां पर D1 D2 क्या है, वे D1 एंड D2 आर डायगनल्स, ये हमारे बेटे क्या है, डायगनल्स हैं, आर डायगनल्स, ठीक है, ये है हमारे डायगनल्स, ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट हमेशा की तरह दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा यहाँ पर सारी साइड्स क्या है, सेम है, सारी साइड सेम है तो 4A हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है 4 साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री बट डायगनल्स नॉट इक्वल, और इसके डायगनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट करेंगे बेटा 90 डिग्री पर, ये आपने ध्यान रखना है। और एरिया इसका हाफ ऑफ D1 D2 होता है, पेरीमीटर इसका 4A होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट हमारा पैरेललोग्राम। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ भी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पैरेललोग्राम बेटा हमारा कुछ इस तरीके से चलता है, सामने वाली साइड्स इसकी आपस में पैरेलल होती हैं, तो ABCD। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे लिखवाता हूँ। पहला है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सबसे पहली बात अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज अगर मैं बोलना चाहूं तो इस वाले सामने जो मैंने बेटे पैरेललोग्राम बनाया है दैट इज इक्वल टू AB बराबर आपका DC के होगा एंड AD बराबर आपके BC के होगा, AD बराबर आपके BC के होगा और AB बराबर आपके DC के होगा। ये बात आपने एक तो सबसे जरूरी याद रखनी है। दूसरा, कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री पे नहीं होता, नो एंगल इज एट 90 डिग्री, कोई भी डायगनल भी नहीं भाई, ठीक है, नो एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री में नहीं होता, कोई भी नहीं, डायगनल भी नहीं होते हैं, साइड्स भी नहीं होती है। दूसरा, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगनल्स आपके ना इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल होती है एज वेल एज पैरेलल होती है, ये भी लिख ही लो यार। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, कोई भी डायगनल इसका आपस में इक्वल नहीं होता, याद रखिएगा, डायगनल्स आर नॉट इक्वल। बाइसेक्ट, ये तो आपको बेटा पता ही है, इस पे बेस पे आप काफी क्वेश्चन करते आ रहे हो। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट दैट इज एरिया। एरिया हमारा क्या होगा, हमेशा के तरीके से बेस इंटू हाइट के बराबर होगा, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमें हाइट निकालनी पड़ती है परपेंडिकुलर लेंथ गियर के ना, हमें यहाँ पे हाइट निकालनी होती है। और चौथा पॉइंट, वेक्टर में तो आपको बताइए, वेक्टर में तो आप वेक्टर निकाल लोगे, वेक्टर से काम बन जाता है, फिर उसको आप अब मतलब वेक्टर में अगर मैं करूँ तो आप इसको AB और AD ऐसे कर लेते हो, लेकिन अगर वही नहीं तो आपको ये हाइट निकालनी पड़ती है और ये आपका बेस हो जाता है, तो आपका काम ऐसे बन जाता है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, कराऊंगा अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके बहुत सारे। नेक्स्ट है जी आपके पास पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा, बस ABBCCD कुछ इसी तरीके से आपने इसके अंदर कवर करते चलना है। तो मैं अगर लेके चल लेता हूँ इसको A, ये B हो गया, ये भी आपका A कहलाएगा, ये भी आपका B कहलाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B हो जाएगा। एरिया अगर आप निकालने का कह रहे हो सर बना दो एक एरिया का, वो भी मैं ले बेटा बना ही देता हूँ, अलग से बेटा बना के देना। यहाँ से तेरे को परपेंडिकुलर गिरना पड़ता है, ये तेरी हाइट काउंट होती है, ये तेरा बेस काउंट होता है, तब तू उसका हाइट इंटू बेस करके एरिया निकालता है। क्लियर है, क्लियर है जी, शाबाश। नेक्स्ट आता है बेटे फोर्थ के बाद आता है हमारे पास फिफ्थ वाले पॉइंट पे। फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया ना, पैरेललोग्राम के बाद ही बेटे मेरे पास बताया लास्ट ट्रेपीजियम। लास्ट हमारे पास बताया जी ट्रेपीजियम। यहाँ भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, पहले पढ़ी थी चीज़ें वही है ना, कहाँ सर याद रहती है। ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम या फिर ट्रेपेजॉइड भी बेटा इसका दूसरा नाम भी होता है हमारे पास, ट्रेपीजियम या फिर ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम और एज वेल एज ट्रेपेजॉइड।
तो सबसे पहले बेटे मैं अगर इसमें बात करूँ तो हमारे पास क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। बना दूं क्या पहले? चलो बना देता हूँ, पहले बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। ये सारा हमने बना लिया, नाम रख देता हूँ ए बी सी और डी, ये मैंने नाम रख दिया। ये हो गया बी साइड मान ले बेटा, ये सामने वाली हो गई ए साइड, लेंथ पूरी बता रहा हूँ। ये यहाँ से अरे 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 इसी के ऊपर ही चल गया, नहीं, यहाँ से यहाँ तक की बेटा बी साइड हो गई और यहाँ से यहाँ तक की बेटा आपकी ए साइड हो गई। डन। इसी के साथ बेटे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हमारे पास हो गई एच, दैट इज विच इज हमें जो हाइट निकालनी होती है एरिया निकालने के लिए। आ जाओ शुरू करते हैं। पहला होता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। पहली पहली बात ये है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके अंदर कहां से आपके डायगोनल्स इक्वल होंगे? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, कोई भी डायगोनल इसका इक्वल कोई भी डायगोनल इसका इक्वल नहीं होते हैं, पहली वैल्यू। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट पे इसके आगे बढ़ते हुए, और डिस्टेंस अगर आपने निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स के निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? है ना, इस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड कितना होगा? h, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर घेर देना, दैट इज इक्वल टू हाइट, इज कॉल्ड हाइट। टू पैरेलल साइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजोइड, ट्रेपीजियम। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एरिया। एरिया के ऊपर मैं जाऊं तो हाफ ऑफ एच, हाइट निकल गई, बेस ये सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हो गया हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। ठीक है, ये पॉइंट है आपके ट्रेपीजियम के। इसके अलावा अगर आपसे देखो, चलो वो भी लिख ही लो, इसके अलावा अगर आपसे बेटा कोई रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल बोल देता है कि सर कोई भी नहीं है इसमें से, सर मेरे को तो इसमें तो कोई भी नहीं आया, तो आपके पास आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर मुझे दे दिया इन्होंने, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी बेटे क्वाड्रिलेटरल पे अगर मैं ले लेता हूं, मान ले रैंडमली मैंने बेटे कोई भी बना लिया यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। वो ये नहीं बोल रहा कि आपको रेक्टेंगल है, बोल नहीं रहा है, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम कुछ भी नहीं है। तो आपने इसका एरिया वगैरह कैसे निकालना वो और देख लीजिए। इसमें ए बी सी डी है, आपने ये लिया, आप क्या करेंगे, इसका एक डायगोनल बनाएंगे बेटा। ठीक है, डायगोनल क्या है? ए सी है, मैं लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है आपका डायगोनल है ए सी, डायगोनल ए सी हो गया, डन सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसके ऊपर ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना, हाँ, तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये h1 आ जाएगा। दूसरे वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, यहीं से ही वो आपका h2 आ जाएगा। h1 आ गया और दूसरा आपके पास h2 आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा भाई इसका एरिया बता दे, तो एरिया ऑफ हमारे पास बेटे कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी ऑफ h1 प्लस h2 आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी ऑफ h1 प्लस h2 आपका निकल कर आ जाएगा। ए सी क्या है लिखना चाहते हो डिटेल में तो आपको बता देता हूं, हाफ ऑफ डायगोनल, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा डायगोनल इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, या फिर सम पैरेलल नहीं, सॉरी, सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन डायगोनल, ओ, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन डायगोनल, डायगोनल के ऊपर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन डायगोनल फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस से जो बनाए उसके डायगोनल का आपने यहाँ पे एरिया ऐसे निकालना, हाफ ऑफ ए सी इंटू में, ये आपको क्वाड्रिलेटरल कोई रैंडम पूछ ले तब आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है एरिया के बाद क्वाड्रिलेटरल खत्म। अब आता है एक और हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इसका, दैट इज नोन एज कौन, सर्कल। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जो सर्कल के बिना तो भाई जीवन मतलब मुझे नहीं लगता बेटे पॉसिबल हो पाएगा। सर्कल का और हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर, है ना, ऐसा करते हैं, सर्कल सर्कल और कवर कर लेते हैं, या फिर इसको भी नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊं, या फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊं, है या चलो फिर, चलो अभी इसी क्लास में हम इसको कवर करते हैं।
सर्कल वाला सेक्शन भी हमारा इसी में कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं देना लगाते हुए फटाफट से। क्या क्या होता है सर्कल? सबसे पहले बात आती है जी क्या क्या सर्कल होता है ना, डायमीटर वगैरह वगैरह ये सब जो बातें होती है ना, पहले उसको सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक सर्कल हम बनाया जाता है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक हमें फिक्स पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से हम सेंटर बोल सके जिसको, और एक हमें रेडियस चाहिए होती है जिसको हम आर बोल सके। डन। तो ये आपका ओ मान लीजिए, ये आपका आर ए मान लीजिए। तो इसी प्रकार अगर आप जाते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये आपका ओ हो गया, यहाँ मैं मान लेता हूँ ए आ गई, यहाँ पे मान लेता हूँ आपकी बी आ गई। इस पूरे के पूरे बेटा इस ए बी को आप देख पा रहे होंगे, ये आपका आर है तो ये भी आपका आर है, सेंटर में ये है, तो ए बी को हम नाम देते हैं क्या? डायामीटर। ए बी को हम क्या नाम देते हैं? डायमीटर, जो कि हमारा कितने के बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। याद रखना है आपको, ठीक है, याद कर रखना है, पता होना चाहिए। डन। उसके बाद एक और लाइन अगर डायमीटर के अलावा बेटे हमारे पास ऐसे कोई आ रही है, मान लीजिए सी डी, तो इसको हम बेटा बोलते हैं उसकी कोड। क्या नाम देंगे उसकी? हम कोड, उसको हम नाम देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी कोड हो गई। ठीक है, चलो बता देता हूं आपको डायमीटर भी क्या होता है। डायमीटर ऑल्सो एक कोड होती है। पहले मैं आपको एक कोड की डेफिनेशन बता देता हूं, क्योंकि डेफिनेशन भी बेटा आपसे स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। क्या करें? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, ठीक है, लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 points on the circumference of circle, on the circumference of circle, on the circumference of circle। इसी के साथ diameter is also a chord and it is the longest chord of circle। diameter is also a chord and it is the longest chord। ये हमारी सबसे बड़ी बेटा कोड होती है, longest chord of सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल होती है, ये बात आपने इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास आती है, इसी के अंदर बेसिक बातें हैं सारी। आर्क, आर्क। तो आर्क की अगर मैं बात करूं, जो मैंने ये बनाया ना, इसके अंदर अब ये वाला जो पार्ट होगा ना मेरा, ये वाला, इसको हम बेटा क्या बोल देंगे? इसकी आर्क बोल देंगे। ठीक है, तो मैं ये ना पीछे एक बार दोबारा बना देता हूँ, है ना, ये लो। तो मैंने ना ये यहाँ पे बना दिया, ये बेटा सर्कल हो गई, और ये बेटा हमारे पास कोड हो गई, दैट इज सी डी, और एक आर्क इसकी बना देता हूं। एक आर्क कुछ ऐसी बन गई, सी डी इसकी एक आर्क ऐसे हमारी बनकर आ जाएगी। ठीक है, सर्कल, इसको हम आर्क कहते हैं। डन। अब इसी में अगर मैं बोलूँ ये छोटी वाली आर्क है, छोटी वाली आर्क को भरना नहीं है इस पूरे एरिया को, बस ये आउटर एरिया, ये जो लाइन है ना पूरी की पूरी, ये बेटे लाइन को, ओहो, यहां से ले लेता हूं, ये वाली को, इस छोटे वाली को हम नाम देते हैं माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क। और ये जो बड़ी वाली ऊपर है ना, यहां से ये ले, ठीक है, इस बड़ी वाली को हम नाम देते हैं मेजर आर्क। एक हो जाती है माइनर आर्क और एक हो जाती है मेजर आर्क। ये दो बातें आपके सामने आ गई। सरकमफ्रेंस तो आपको आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सरकमफ्रेंस हमारी क्या होती है? आपका सर्कल है और उसका चारों तरफ का सारा एरिया, कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, ये सारा का सारा एरिया आपका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हमारी होती कितनी है? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर हमारी सरकमफ्रेंस होती है। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल होता है। थोड़ा सा इसको सही से कर लेना, या रुको मैंने इसको और बढ़िया से बना के दिखाता हूँ। देखो तुम्हें ना, मेरे पास तो सब कुछ है, ये देखो जी, ये लो। ठीक है, मैं इसको कलर दे देता हूँ रेडिश या पिंकिश, नहीं ऑरेंजिस। तो ये ऑरेंजिस कलर वाला जो भी है, ये ऑरेंजिस कलर आपके सर्कल सरकमफ्रेंस है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सेक्टर एंड सिगमेंट पर आते हैं। थर्ड हमारे पास चलता है जी, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तीसरा हमारे पास चलता है भाई सेक्टर एंड सिगमेंट। सेक्टर, पहले चलो मैं सेक्टर पे चलूं या सेगमेंट पे चलूं? चलो पहले सेक्टर पे चलते हैं। सेक्टर हमारे पास क्या होता है? देखो, सेक्टर जैसे बोलते हैं ना, तो सेक्टर 17 कोठिया काराए, है ना, गाना सुना होगा। तो वो एक एरिया होता है भाई, एक एरिया, कि इस एरिया में हूं मैं, इस सेक्टर में। एरिया को क्या करते हैं ना, सेक्टरों में बांट लेते हैं ये लोग। ठीक है, कि भाई ये वाला सेक्टर मैंने ले लिया, ये वाला सेक्टर मैंने ले लिया, तो बिल्डर फिर उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ये हो गया जी आपके पास दूसरा,
यहाँ से आपने शुरू करा, ये ओ मान लीजिएगा, इसको आपने ए मान लिया, ये आपका बी होगा, ये पूरा का पूरा आपका सेक्टर कहलाएगा। यहाँ उसका कुछ भी इंक्लाइन एंगल हो सकता है, ये पूरा का पूरा ना उसका सेक्टर कहलाएगा। दिस इज ओ ए बी। ओ ए बी इज कॉल्ड सेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिगमेंट। सिगमेंट होता है टुकड़ा, सर्कल का सिगमेंट। सिगमेंट मतलब टुकड़ा। टुकड़े पे जाऊंगा तो कुछ ऐसा सा बना के लाऊंगा। यहाँ पे आप जाएंगे और ये आपके पास बनकर आ जाएगा जी, यहाँ से यहाँ तक का। मान लीजिए ये सारा टुकड़ा, इस टुकड़े का एरिया आपसे पूछा जाएगा। अभी कराता हूँ, सारे के सारे कराऊंगा, चिंता नोट। वाई आर यू फेयर व्हेन एम एस आर इज हियर, ठीक है ना। ए बी, ये आपका बेटा निकल कर आ जाएगा। अब आज जी बेटा इसकी डेफिनेशन पे, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप इसकी बेटा डेफिनेशन भी लिख सकते हो। फिर से बेटा यहाँ पे दो एरिया होते हैं, सेक्टर होते हैं। बात करूँ ये छोटे वाला सेक्टर है तो ये छोटे वाले सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे, है ना। और जो बड़े वाला आपका सेक्टर बच गया, बड़ा एरिया जो आपका ये जो ऊपर बचा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी नामकरण के लिए होता है, इसको हम बोलेंगे हमारी माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो बड़ा वाला एरिया बच गया, उसको हम क्या नाम देंगे, ये सारा का सारा, ठीक है ना, ये सारे के सारे को हम क्या नाम देंगे, दैट इज मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो गया, दूसरा हमारे पास मेजर सेगमेंट हो गया। माइनर सेगमेंट और अगले वाला हमारे पास मेजर सेगमेंट के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे पास सेक्टर वगैरह के बारे में पूछा जाता है। अब आ जाएंगे इनके एरिया वगैरह को हम कैसे निकालते हैं ना। अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बेसिक वाली बता दी है, कोड है, सेगमेंट है, ये सब बातें भाई आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी मैंने बता दी है। अब आता हूँ इनके एरिया वाले पार्ट पे, एक एक करके बेटा इनके एरिया वाले पार्ट पे कवर करते हैं। क्या क्या बातें हमने सीखी बेटा, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, सबसे पहली बात एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। दूसरी बात पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको आप बेटा पेरीमीटर साथ साथ आप सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस मतलब एक प्रॉपर एक वर्ड बनाया गया। पेरीमीटर तो देखो वर्ड सब में यूज कर सकते हो, बट सरकमफ्रेंस वर्ड ना हम सर्कल के लिए ही यूज करते हैं। तो ये हमारे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। तीसरी बात, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमसे अगर कहता है वो आधा कर दो इसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, सर्कल का आधा, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर बता दो। जो छोटे सेक्टर थे ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ छोटा सेक्टर याद नहीं है क्या, ले मैं यहाँ दोबारा बनाया तो ये यहाँ पर हमने बनाया था, एक सेक्टर आपने लिया था, ये ओ और ये यहाँ पे, ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये आपका हो गया थीटा, इसके एरिया को आपने निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा बाय 360, है ना, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये आपका बन जाता है एरिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जितना वो थीटा है ना, ये वाला थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द सबटेंडेड एंगल बाय सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे बना हुआ सबटेंडेड एंगल, ठीक है, सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर। सेम इसी के साथ अगर मैं चलता हूं आपसे लेंथ ऑफ अगर आर्क पूछ ली जाती है, ठीक है ना, यहीं पे मैं लिख दूं क्या, चलो थोड़ा सा जो बचता है ना वो यहीं पे लिख देता हूँ, कनेक्टेड है ना सारी चीजें यार, तभी लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछ ली जाएगी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब दोबारा बना देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क आपने जो ये जो बनाया ना अभी के अभी, ओ ये ए, पहले चीजें सीख लो यार, फिर बीच में ना वो मिक्स आती हैं, फिर बार बार नहीं आएंगे हम यहाँ पे। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो ये हमारे पास रिलेशन हमसे पूछा जाता है, ये वाला, कि ये लेंथ बता मुझे, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और ये तेरे को बेटा उसने एंगल दे रखा है थीटा वगैरह, चाहे तो तू वो दे रखा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, लेंथ विल बी सेम है थीटा इज, पहले तो वही कर दो, पहले क्या है पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, तो आप उसी का टुकड़ा ले रहे हो ना, 3/60 इंटू 2 पाई आर, यही कर रहे हो, जो कि आपका कट जाएगा इससे 180 पे, तो आपका क्या बन जाएगा थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। अब अगर आप इसको ना उससे कनेक्ट कर देते हो, देखो मैं यहाँ से ना वैल्यू रख देता हूँ इसकी, पाई आर की ना थीटा बाय, मतलब आप दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसा करो आप ना दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपने क्या करा, एरिया अपॉन में लेंथ, आपने ये कर दिया। एरिया आपका कितना था, पाई बाय 3, ओ पाई बाय कह रहा हूँ सॉरी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ भाई, एरिया आपका कितना था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना है थीटा बाय
180 इंटू पाई आर। तो थीटा से थीटा गया, यहाँ से बेटे तेरा 2 पे चला गया, पाई से पाई गया, ये गया, है ना। तो तेरा ये कितना निकल कर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, अगर मैं देखूँ तो r/2, ये बचा r/2। तो एरिया को मैं लेंथ को उधर ले चलता हूँ, तो मेरा एरिया बेटे कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू r/2, लेंथ इंटू r/2। तो जिसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा एरिया को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखूंगा आपसे, क्या, L इंटू r/2। L इंटू r/2 क्या होता है, जहां पर L क्या है, आपकी लेंथ ऑफ माइनर आर्क है। काफी जगह पे आपको ये डायरेक्ट देगा इसका, तो आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, याद रखोगे। यस सर, बिल्कुल याद रखेंगे, एल आर हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमसे पूछा जाता है, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवे के बाद हमारे पास पूछा जाता है छठा पॉइंट, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, टुकड़े का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, कि टुकड़े का एरिया बताइए। आप टुकड़े का एरिया अगर आप निकालने जाते हो टुकड़े टुकड़े गैंग में, तो आप क्या निकाल के आते हो। तो भाई आपने देखा, ये लीजिए जी, तो आपने देखा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, दैट इज ओ ए और एक ये बी हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया। यहां से आपने बेटे इस पे लगाया, ठीक है, ये राजी, ये आपको इसका एरिया बेटे निकालना है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट आपको इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा एरिया ऑफ सेगमेंट आपको निकालना है। तो आप समझ गए होंगे सर, ये थीटा दे रखा है, तो देयरफॉर अगर मैं इसका नामकरण करूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या निकल कर आएगा। हाँ, बस यही चीज आपने सीखनी है, सारे क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड है, आपको ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओ ए सी बी, ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी के ट्रायंगल को आप माइनस कर देंगे। ये बेसिक बात अगर आपको समझ आ गई ना, तो समझ लो आपका काम हो गया, आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसके अलावा भी ना आप कुछ पॉइंट हैं जो आई थिंक आपको याद होंगे, नहीं है तो बेटा आपको मैं कुछ इसके साथ साथ लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ये यहीं लिख लूँ, नोट, खास बात, खास बात में सबसे पहली खास बात जो आप यहाँ पे करते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है रेडियन का पाई में। पहला है कन्वर्जन रेडियन टू पाई, कन्वर्जन डिग्री रेडियन, मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन आप सीख रहे हैं किसका, रेडियन से पाई में और पाई से रेडियन में, मतलब डिग्री में, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, ठीक है। क्या होता है सुनिएगा, वन पाई रेडियन, कनेक्शन क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जिससे सारे कनेक्शन हमारे बनते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं तो ये मेरा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं 1 रेडियन को डिग्री को निकालूं तो मेरा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। ये दोनों कनेक्शन आपको इसके अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, 180 बाय पाई और वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, पाई बाय 180 रेडियन होता है। एक क्वेश्चन से समझाता हूं तब शायद अच्छे समझ आएगा। आपको लिखा होगा भाई कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट 120 डिग्री इन रेडियन, कि हमारे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करिएगा, 120 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं। अब एक 1 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखोगे, पाई बाय 180 रेडियन लिखोगे, काटोगे तो 6 2 12 6 3 18, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन आपका रिजल्ट आ जाएगा। रेडियन को 1 की पावर ऐसे सी भी लिख दिया जाता है और डिग्री को आप 1 की पावर ऐसे बिंदु बना के ऊपर सर्कल बना के लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये हो गया जी आपका पहला रिजल्ट। साथ में कुछ और रिजल्ट भी हैं, वो भी लिख लीजिए। डिग्री का मिनट में, मिनट का डिग्री में, 1 डिग्री आपका 60 मिनट के बराबर होता है। कन्वर्जन अगर आएगा तो लिखवा दूंगा, ठीक है। और लास्ट 1 मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। ये मत पूछना भाई ये मिनट सेकंड के बराबर कैसे होता है, ठीक है, 1 मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। ये कुछ रिजल्ट है जो आपको हर हालत में इसके अंदर याद करके रखने ही रखने हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन वाले पार्ट पे। अब आ जाएगा बेटे, मैं आपको कराता हूं इनके एक एक करके सारे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, एक एक करके सबके बेटे कवर कराता हूं। तो या फिर मैं ऐसा करता हूं, इसको आप सारे के सारे नोट्स आप बना के रखिएगा, लेकर आता हूं मैं अगली क्लास जिसके अंदर हम करेंगे बेटा प्रैक्टिस सारा का सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको बेटे समझ आ गया होगा। समझ आया तो बेटे कैसा रहा सेशन मुझे यार कमेंट में जरूर बताया करो, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसा रहा सेशन हर हालत में बेटा मुझे कमेंट में जरूर बताया करो, ये मेरे लिए जानना बेटे बहुत जरूरी है कि आपका भाई कैसा रहा सेशन, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बेटे बंद कर देंगे,
ठीक है ना, क्योंकि आप ही के लिए चला रहा हूँ भाई, आपकी डिमांड पे, तो अपना मोहब्बत प्यार मोहब्बत बेटे बनाए रखिएगा। बाकी करते बेटे नेक्स्ट क्लास में सेम जगह पे अपने सीरियस एफ कैट पर जीत पर। और बस टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।